नमस्कार दोस्तों, बेस्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके 11 भाग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 12वां भाग आज डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं दी वो आप देख सकते हैं, ग्रुप में लिंक दिया गया है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका लिंक हमने दिया है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप टेस्ट दीजिए। जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंग्ल गोरखा युद्ध में काठमांडू पर किसने अटैक किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर माले। काफ़ी सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो मेजर माले इसका राइट आंसर है। और बात करते हैं जे.एस. वुड की, तो इन्होंने गोरखपुर पे आक्रमण किया था। और तीसरा ऑप्शन था जनरल जिलेप्सी, तो इन्होंने देहरादून से आक्रमण किया था। और देन है आपका अख्तर लोनी, तो अख्तर लोनी के द्वारा यहाँ पे अल्मोड़ा से यहाँ पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो चारों के चारों आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। और आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। और नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, राज्य प्रथम महाअधिवक्ता कौन है? तो राज्य प्रथम महाअधिवक्ता की बात करें तो ये है मेहरबान सिंह नेगी। आर्टिकल 165 के अनुसार जो महाअधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान की बात करें तो सूर्य नारायण बावुलकर राज्य के महाअधिवक्ता हैं। चौथा क्वेश्चन है, विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो यह आपका अलकनंदा नदी पे, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो जो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना है इसके 650 मेगावाट की यहाँ पे विद्युत क्षमता है। और जो वर्तमान में इससे उत्पादन की बात करें तो 88% उत्तर प्रदेश सरकार को और 12% यहाँ पे राज्य सरकार को यहाँ पे बिजली उत्पादन मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अप्रैल 1815 के दौरान जो अल्मोड़ा छावनी है यहाँ पे स्थापना की गई थी। आपको जो 9 छावनी हैं उत्तराखंड में, उनकी प्रत्येक छावनी की आपको याद रखना होगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो रानीखेत छावनी थी इसकी 1871 में स्थापना की गई थी। और जो लैंसडाउन छावनी थी, ठीक है, तो उसकी 1887 के दौरान यहाँ पे स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है आपका रुड़की, तो रुड़की छावनी की बात करें तो 1853 के दौरान रुड़की छावनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो और भी छावनी हैं आप देख लेना। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो सितंबर 1917 के दौरान कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, याद रखना, आपको अल्मोड़ा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था। और दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1918 के दौरान, और ये अधिवेशन हुआ था आपका हल्द्वानी में। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो तारा दत्त गहलोत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में 1919 के दौरान। 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। और चौथा अधिवेशन हुआ था आपका काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी हरिगोविंद पंत के द्वारा, और जो कि 1920 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट आपका बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में है? तो बद्रीनाथ मंदिर की शैली की बात करें तो ये है आपका मुगल शैली में। और जो केदारनाथ मंदिर है उसकी है आपका कत्यूरी शैली। ठीक है, तो शैलियों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस सन में किया गया था? तो गढ़वाली समाचार था ये। ठीक है, गढ़वाल और गढ़वाली में थोड़ा डिफरेंस है। तो गढ़वाल था जो पहले 1902 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, और गढ़वाली था जो तो 1905 के दौरान इसका यहाँ पे प्रकाशन किया गया था। नौवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जन घनत्व की बात करें तो 189 यहाँ पे जन घनत्व है। और जन घनत्व की बात करें तो जो भारत का जन घनत्व है यहाँ पे वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार तो 382 यहाँ पे राष्ट्रीय जन घनत्व है। और उत्तराखंड का जन घनत्व के स्थान की बात करें तो 25वां स्थान उत्तराखंड का जन घनत्व में है। और सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें तो हरिद्वार है, यहाँ पे 801 यहाँ का जो जन घनत्व है। और सबसे कम की बात करें तो उत्तरकाशी का है, यहाँ पे 41 यहाँ का जन घनत्व है। नेक्स्ट है आपका खटीमा कांड कब हुआ था? तो खटीमा कांड आपका 1 सितंबर 1994 के दौरान हुआ था। और मसूरी की बात करें तो 2 सितंबर 1994 को। और रामपुर तिरहा मुजफ्फरनगर कांड की बात करें 2 अक्टूबर को। और सिरियन टापू की बात करें तो 10 नवंबर 1995 को। नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।
तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। उत्तराखंड में गंगा की लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर और भारत की बात करें तो 2525 किलोमीटर यहाँ पे टोटल गंगा की लेंथ है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति का है? तो भोटिया की है और यहाँ पे 69 यहाँ की जो साक्षरता दर है वो यहाँ की भोटिया जनजाति की है। और 13वां क्वेश्चन है, किस बुग्याल को वेदों का पर्यटन स्थल माना जाता और सुंदर मखनी घास के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बेदनी बुग्याल है जो कि आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस ताल की आकृति अशोकखुर समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सात ताल जो कि आपका नैनीताल में स्थित है। और जो खुरपा ताल है आपका, ये भी आपका इसकी आकृति की बात करें तो इसका जानवर के खुर के समान है खुरपा ताल। ठीक है, तो ये भी आपका नैनीताल में है। और बासुकी ताल की बात करें तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में है और इसका पानी लाल कलर का होता है। और 15वां क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में हुआ था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और 1994 के दौरान रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना क्षेत्र में हुआ था और इसका एक नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिन मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका नारा है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्स्याऊ बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये है अलकनंदा नदी पे। और नेक्स्ट है, झलताल कहाँ स्थित है? तो झलताल आपका चमोली जनपद में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, एगास क्या है? तो एगास एक पहाड़ी पशु उत्सव है। और 19वां क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ग्लोबल 500 सम्मान दिया गया। तो 1987 के दौरान जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। और 20वां क्वेश्चन है, ध्वज मंदिर किस जनपद में है? तो चंपावत में है। और आज की हमारी सीरीज चलेगी उत्तराखंड जो है 20 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी रात को 8 बजे। ठीक है, इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।